आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एस ब्लॉक के, वो भी क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जनरली ये जो बातें हैं ना, काफी सारे बच्चों को चिंतित करती हैं कि ये लगाते कैसे हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन निकालना कैसे रहता है। काफी बच्चों को तो ये तक समझ में नहीं आता, तो उसके लिए, उस चीज को आसान करने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी किसका, एस ब्लॉक वालों का। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप ले रखा है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बेटा कि पीरियडिक टेबल में पूरी पीरियडिक टेबल को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। आपको पता होगा कि यहाँ पे आप जानते हो, आपके पास, इधर लिख देती हूँ, आपके पास 7 क्या होते हैं बेटा, पीरियड होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं बेटा, 18। और ये भी आपको पता होगा कि ग्रुप किसको बोलते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे मूव करते हैं। दैट मीन्स हम लोग ग्रुप में मूव कर रहे हैं। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करे, दैट मीन्स में पीरियड में मूव करे। से लेफ्ट टू राइट मतलब लिथियम से कहां पे जा रहा है बेटा, नियॉन के साइड जा रहा है। इसका मतलब ये हम लोग पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो पूरे पीरियड टेबल को इस चीज में डिवाइड किया गया है। अब पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट पीरियड ले रखा है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे 18 ग्रुप है, तो मैंने फर्स्ट वाला मतलब एस ब्लॉक का फर्स्ट वाला यहाँ पे ग्रुप ले रखा है। और फर्स्ट वाले ग्रुप को हम लोग फर्स्ट ए बोलते हैं। और इसको प्यार से हम लोग अल्कलाई मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कलाई मेटल। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बेटा, NS1 होता है। इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, देख बेटा, आपका ग्रुप नंबर 1 है और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भी होगा एस में, वो 1 ही होगा ऑलवेज। तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिख रखा है कि NS1, ये जो 1 है ना, ये फर्स्ट ग्रुप आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बोल भी रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 है। क्या ये बात क्लियर हुई, मतलब एन, आप बताओ, एन की वैल्यू यदि मैं बात करूं तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने कौन सा पीरियड नंबर ले रखा है। यदि आपने फर्स्ट ले रखा है पीरियड, तो आपका NS1 हो जाएगा। यदि आपने सेकेंड पीरियड ले रखा है, दैट मीन्स 2S1 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करने वाले हैं। जो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 1 है। अगर लिथियम की बात करूं मैं, तो भाई क्या हो जाएगा, लिथियम का क्या 3 हो जाएगा, और सोडियम का कितना हो जाएगा बेटा, 11। मतलब 11 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम पे 3 है, और हाइड्रोजन के पे आपके पास कितने हैं बेटा, 1 है। तो चलो, इसको भरने का तरीका, जो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो सीरीज है, वो आपको पता होना चाहिए। जो N+L रूल के हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें लोअर एनर्जी भाई भरा जाता है। भाई लोअर वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसका मतलब आपको सबसे पहले बेटा ये सीरीज पता होनी चाहिए। एक बार देख लो, क्योंकि वही सीरीज से हम लोग चीटिंग कर करके लिखने वाले हैं। तो चलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। यहाँ पे जगह नहीं है बेटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। उसके बाद 4p, एस और ऑन, ऐसे ऐसे भरा जाता है। ये बहुत लंबी सीरीज होती है, लेकिन मैंने यहाँ तक फिलहाल के लिए काम कर दिया है। आपका काम यहाँ तक हो जाएगा। चलो, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ, जो सीरीज मैंने वहां पे कॉर्नर पे लिख रखी है, उसी के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। जो ये पावर्स है ना, ये पावर्स बताती है कि इलेक्ट्रॉन कितने आपको भरने हैं। भाई हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स आप शुरुआत यहां से करोगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, NS1 ही लिखूं क्या। भाई 2 मैक्सिमम भर सकते हो। एस वाले सबशेल में बेटा मैक्सिमम 2 भर सकते हो। पी वाले में मैक्सिमम आप 6 भर सकते हैं। डी वाले में 10 और एफ वाले में 14। बट इसमें तो इलेक्ट्रॉन एक ही, इसलिए मैंने वहां पे 1s1 ही रखा है। अब अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम की यदि हम बात करें, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरूं भाई, पहला तो 1s2 में भर गया, अभी 2 भरा है, अभी एक और भरना, क्योंकि 3 है इसके लिथियम के पास। तो मैं किस में जंप करूंगा, 2s1 में। क्या ये बात क्लियर है कि लिथियम में कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, मतलब 1s2 और 2s1, क्योंकि टोटल कितने हो गए, 2 1, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, मतलब तीनों मैंने भर दिए। इसका मतलब, और एक और तरीका,
कभी कभी आपको जब भी आपने नीट में देखा होगा क्वेश्चन ना, तो आपको कुछ अलग प्रकार से एक आपको जो है नोबल गैस का हम लोग मार्जिन ले लेते हैं बेटा, कि इसमें इतने भरे हुए ही हैं, बचे कुचे हम लोग आगे भर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता होगा कि लिथियम का मैंने ये किया, लेकिन कभी कभी आपको बेटा इस प्रकार से भी लिखा हुआ हो सकता है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मैं भर चुका हूं, और बचा कुचा यहाँ पे वन भर दिया। मतलब हीलियम को मार्जिन लेना है आपको, जो स्टेबल वाला जो आपका 18 ग्रुप होता है बेटा, वहां से हम लोग मार्जिन लेके पूरा भर सकते हैं। मतलब हीलियम में भरा हुआ है, ये अंडरस्टूड है। आपको पिछला वाला दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे सोडियम की यदि हम बात करें, यदि हम सोडियम की बात करें तो 1s2 कितना 11 भरना है भाई, ध्यान रखना। 1s2, 2s2, 2p6 और क्या भरूं? क्या ये 10 हो गए? 2 2 4 6 10 हो गए। अभी मुझे 11 तक भरना है, मतलब यहां किस पे जाऊंगा? 3s1 पे। इसका मतलब ये अच्छे से भर गया। अब इसको भी नीट वाले क्या करते हैं, किस प्रकार से लिख देते हैं? नियॉन। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 10 होते हैं। मतलब 10 तक का, यहां तक का कहानी नियॉन की मतलब हो गई थी। और बचा कुचा कौन है? 3s1। इस प्रकार से लिख देते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि आउटर यहाँ जो आपको शेल इलेक्ट्रॉन बेटा दे रखा है, दूसरा ले लो, ये वाला बढ़िया। यहाँ पे देख बेटा, एस वाले में हमेशा वन है, एस वाले में हमेशा वन है। लास्ट का देख बेटा एस वाले में, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप का है बेटा, इसलिए इसमें सारा क्या है? वन ही होगा। मैंने इसीलिए बता रखा था कि आपका पीरियड नंबर भले चेंज हो रहा हो, आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में ऑलवेज भी क्या होगा? वन। और आपको एक चीज और बता दूं बेटा, जो ग्रुप नंबर 1 होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होता है, दैट इज प्लस के 1। ये हमेशा आप ध्यान रखना। आपके नीट में क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया था और क्वेश्चन फंसा दिया था एकदम। मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 2 आ रहा था, लेकिन नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 1 वाला होगा। कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, आपको एक्स मेथड से निकालना, आपको 1 ही लेके चलना है। क्या लेके चलना है? 1। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा है? फिक्स्ड है, दैट इज व्हाट? प्लस के 1 ऑलवेज ग्रुप 1 वाले के। इसका मतलब मैम आप ये बोलना चाहते हो कि ग्रुप नंबर 2 होगा, उसका क्या 2 हो जाएगा? सही बात है। वैसे ही क्या ये चीज क्लियर हुई या नहीं? देख लीजिए अच्छे से, मैंने दोनों तरीके से भर के बता दिया आपको। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला जो आपके पास ग्रुप है, उसको सेकंड ए बोलते हैं बेटा, और प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कलाइन, नॉट अल्कलाई। इट्स अल्कलीन बोलो या अल्कलाइन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते। अच्छा, अल्कलीन अर्थ मेटल। लेकिन कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़ करके, क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। लिख भी सकते हो रीजन, ऑक्साइड्स एंड इसके बेरिलियम के हाइड्रो ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और एम्फोटेरिक क्या होता है बेटा? मैंने बता रखा है काफी बार। एम्फोटेरिक नेचर जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों होता है, दोनों के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। दैट मीन्स इसीलिए बेरिलियम को हम लोग इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए, अब आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज NS2। मतलब एस वाले में बेटा 2 भरा जाएगा। वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी 2, वही बात है। अब आता है यहाँ पे, जैसे मैं इसको भरने की कोशिश करूं, चल बेटा इसको भर के दिखा। अब वही वाली सीरीज आ गई कि मैम वो सीरीज याद आएगी क्या? हाँ, इससे मैंने बता ना, इससे करना है बेटा चीटिंग आपको। और मैं बता दूं, यदि आपको नहीं याद है तो चीटिंग कर करके याद कर लो। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप भूलोगे ही नहीं। कितनी कैपेसिटी होती है भाई चीटिंग करने की, कितनी बार करोगे? चलो, बेरिलियम की बात कर रहा है यहाँ पे। बेरिलियम का आउट क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपको पता होगा क्या? बताइए फटाफट। अरे 4 होता है क्या? एटॉमिक नंबर 4 होता है। मैग्नीशियम की यदि मैं बात करूं तो Mg का बेटा 12 और कैल्शियम का 20। दैट मीन्स इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है, 12 और 4। अब इसका भरना स्टार्ट करो। क्या? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पे वहां पे 4 था,
2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1s2 2s2 हो जाएगा क्या? क्या बात सही है? इसको इस प्रकार से भर सकते हैं। भाई 4 भरना, मैंने 4 भर दिया। अब आता है यहाँ पे मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम पे 12 पे 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? यहाँ पे क्या 10 हो गया? अब आ जा बेटा यहाँ पे। अब कितना भरेगा? मतलब 2 और चाहिए। मतलब अब देख बेटा एक चीज बता दूं, 2p6 2 और चाहिए, मतलब मैं इसमें जंप करूंगा, मतलब 3s में। क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो s वाले इसमें सब में बेटा ऊपर देख 2 2, क्योंकि ये 2 ग्रुप का है। क्या बात क्लियर हुई? ऐसे ही आप कैल्शियम का निकालने की कोशिश करोगे तो आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्या ज्यादा हो गया क्या? 18। ओके, अभी बचा हुआ है। और आ जाओ 4s2। क्या आपको अब दिख रहा है क्या? यहाँ पे 10 तक, यहाँ तक भाई 10 तक हो गया, यहाँ तक 18 तक हो गया, मतलब ये 20 हो गया। दैट मीन्स इसका भी कंप्लीट आपने भर के दिखा दिया। ये होता है लास्ट में, देख लो बेटा यहाँ पे 2 है, मतलब ग्रुप नंबर 2 की बात कर रही, सारा वही खेल चल रहा है। मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपका 2 होना चाहिए एस वाले में। मतलब एस वाले में यदि 1 हुआ दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 का होगा, 2 हुआ तो ग्रुप नंबर 2 का होगा। ये खेल आपका चलता है एस ब्लॉक। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, और आप इसको मार्जिन जैसे ले लो आप नोबल गैस का, उसके हिसाब से ही भर सकते हो। बेटा बहुत आसान है और बहुत इजी है, कभी कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं टॉपिक लिया ताकि आपका ये चीज क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए आई होप आपको ठीक लगा हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए।